की होती है कि जिस तरफ अवाम खड़े होते हैं, और ऐसे में जब एक ही पार्टी के और एक ही ख़ानदान के लोग आमने सामने आ जाएं तो और ऐसे हों कि एक जो है वो क्राउड पुलर हो और दूसरा जो है हल्के में बहुत मकबूल हो और हल्कों में न सिर्फ अपने लोगों की गमी खुशी में शरीक होता हो बल्कि जो है ग्रास रूट लेवल के जितने भी काम हैं वो उसमें उसका एक नाम हो, तो ऐसे में जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त हो जाता है। बुखारी साहब, ऐसा ही मुकाबला अभी हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के दरमियान में है। जब मरीम नवाज़ को ख़ास तौर पर जो वज़ारत आला है उसके उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ा नाम लिया जा रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो अब वज़ारत आला का ताज है वो मरीम नवाज़ के सर सजेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ पर मरूसी सियासत होती है ना, उसके अपने डायनामिक्स हैं। अच्छा, ज़रा तारीख से मिसालें उठा के देख लेते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें दो सगे भाइयों में, संजय गांधी और राजीव गांधी में न सिर्फ मुकाबला रहा बल्कि एक अजीब किस्म की तगोदो और खींचातानी थी और कई सालों तक बरकरार रही। वो तो अगर जहाज़ के हादसे में हलाक ना होते तो वो बड़े भाई के ऊपर प्रवेल कर गए थे, इसलिए कि उनकी वालदा उनके साथ थी, पार्टी दूसरे के साथ थी। एनीवे, वहाँ से छोड़े जरा अपने मुल्क में आ जाते हैं। आसिफ ज़रदारी और बिलावल के बीच अभी हाल ही में क्या हुआ आपको याद है? दो मुख्तलिफ सोचें थी। उसका जब बरमला इजहार हुआ तो जो नौजवान आदमी था, वो जज्बाती होते हैं ज़्यादा, वो फ्लाइट पकड़ के दुबई चले गए। लेकिन बुखारी साहब, इजहार की और बात है ना, लेकिन जब इक़्तिदार वाली बात आ जाएगी तो फिर मामला बड़ा सख्त हो जाएगा। फिर आसिफ साहब पीछे गए, फिर उनको मना के ले आए, मतलब लेकिन ये हुआ तो ना। आगे चलें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, क्या इसके बीच में कम कोशिशें हुई हैं? किसी ने कहा शीन निकल रही है, किसी ने कहा बे निकल रही है, किसी ने कहा अलिफ निकल रही है। पूरी की पूरी जो नवाज अपने परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी 8 साल की, वो दोनों भाइयों को तोड़ने पर, दोनों भाइयों को अलग-अलग इस्तेमाल करने पर लगी रही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुशर्रफ साहब लाहौर आए थे जब मियाँ शरीफ साहब ज़िंदा थे, और उन्होंने आके उनसे कहा कि देखेंगे आप बड़े बेटे को कारोबार संभालें और छोटा हमें दे दें, हम इनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए थे क्योंकि ख़ुद शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि मैं अपने भाई को बाईपास नहीं कर सकता। आगे चलें, यही हाल मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज में भी है, इसलिए कि एक का बेटा है, दूसरा दूसरे की बेटी है। पार्टी जो है वो नवाज शरीफ की है, फैसला कि किसको जाएगी पार्टी ये भी नवाज शरीफ ने करना है। लेकिन ये बात भी कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मरीम के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद एक तरह से पार्टी उनको दे दी गई है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि हमजा जो हैं वो अब फारिग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ज़रा रिकॉल करके आपको बताता हूँ। पहले तो मैं पार्टी के अंदर राय क्या है ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। पार्टी में दो तरह की राय हैं। एक ये है कि हमजा शहबाज ने बहुत मुश्किल दिनों में, मुश्किल वक्त, न सिर्फ ये कि पार्टी को संभाला बल्कि खुद जेल काटी, और यहाँ पर कुछ भी इनके हक में नहीं था, और उस वक्त दौर में मरीम नवाज सरफेस पे नहीं थी, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये हुआ कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है वो हमजा शहबाज के बहुत बढ़ गए। सो कारकुनों की शनाख्त, उनको पहचानना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये बहुत बड़ा प्लस है हमजा का। मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है। एक सियासी जमात को ऐसे करैक्टर की ज़रूरत होती है जो, नवाज शरीफ के बाद अगर किसी ने क्राउड पुल किया है, मुझे अच्छी तरह से याद है वो जलसे जिनको उस वक्त की हुकूमत ने दिखाने से मना कर दिया था, बट दे वर वेरी सक्सेसफुल रैलीज। मुझे याद है कि वो एक अपने वहाँ हुई थी मंडी बहाउद्दीन में, एक गुजरांवाले में था, एक 2-3 जलसे, 4 ऊपर नीचे इतने बड़े बड़े हुए थे कि उनको उनकी दिखाया जाना टीवी पे बंद करना पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दिस, क्या हमजा ने पार्टी गलत चलाई है? और क्या अगर हमजा से ये जिम्मेदारी ले ली जाए तो मरीम नवाज़ ग्रास रूट लेवल पर वही राबते कायम रख सकेंगी जिनका रिवाज था या नहीं? इसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। करेक्ट। लेकिन जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है कि ये ताज किसके सर बैठेगा, अगर तो हम ये मान लें, जिस तरह के पार्टी के कार्डर्स कह रहे हैं, जो हार्ड कोर कार्डर्स हैं, वो कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर तो ये होने जा रहा है तो पंजाब का ताज सजेगा शहबाज शरीफ के सर पे। आप मुझे बताइए, इसके कोई दो राय है? लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब पीछे बैठ के पार्टी का कायदे आज़म बनेंगे और भाई को कहेंगे कि वो वज़ीर आला बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, तब ये सवाल उठेगा कि इन दोनों में से कौन चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से
وقت آنے سے بہت پہلے اس کے اوپر رائے زنی کرنا میرے خیال سے بہتر نہیں ہوگا. لیکن بخاری صاحب جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں حمزہ شہباز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو ٹکٹ ملے, مریم نواز چاہ رہی ہیں ان کے لوگوں کو ٹکٹ. میرے خیال سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ بہت آسن ہے پارٹی کے لیے بھی, پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی, کیونکہ یہ جو پرسنالٹی کلٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, ڈکٹیٹرشپ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ ایل دیٹ دے ڈونٹ لائک. یہ متھ میرے خیال سے آج حمزہ نے بریک کی ہے اور اس کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. وہ پیٹھ پیچھے نہیں بولے ہیں, انہوں نے کسی کارنر میٹنگ میں یہ بات نہیں کی ہے, بلکہ ایک ایسے اجلاس میں جس میں خود نواز شریف صاحب موجود تھے, 2 پریمسز تھے ان کے. انہوں نے کہا کہ ایک وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے جو دنیا جہان کی اٹریکشنز تھی ان سے منہ موڑا ہے, پارٹی کے ٹکٹ دینے کے لیے ان کو سب سے زیادہ اہمیت اور ترجیح دی جانی چاہیے. بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, جائز بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پارٹی کے وہ جو کارڈرز ہیں جن کی وجہ سے پارٹی کھڑی ہے, جن کی وجہ سے پارٹی کو ووٹ ملتا ہے, وہ ڈسٹرب ہوں گے, اس میں ال فیلنگ جائے گی. بالکل یہ درست بات ہے, کوئی دو رائے مجھے اس کے بارے میں نہیں دکھائی دیتی ہیں. اور جیسا میں نے کہا, اس رواج کو, اس یعنی جسارت کو رواج ملنا چاہیے. پارٹی کے سینئر لوگ جو امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں ان کو پارٹی کے ٹاپ لیول اجلاسوں میں, میٹنگز میں اس طرح کی بات کرنی چاہیے تاکہ ٹاپ لیڈرشپ کو ادراک ہو کہ یہ پارٹی کھڑی کن بنیادوں کے اوپر ہے. اگر آپ ان بنیادوں کو مائنس کر دیں گے تو آپ کہیں بھی نہیں ہیں. تو بخاری صاحب ابھی تک تو جو پارٹی ہے وہ حمزہ شہباز جس طرح سے اس کو چلانا چاہ رہے تھے پنجاب کے لیول پہ, وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. تو پھر اگر اسی طرح سے چلتی ہے تو پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے, یہ اگر تو پارٹی چلانی ہے, پارٹی کے کارڈرز کو مضبوط رکھنا ہے تو یہ اپروچ غلط نہیں ہے. لیکن اگر پارٹی مریم نواز کے سپرد, جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وہ چیف آرگنائزر بن گئی تو پارٹی تو ان کی ہو گئی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے یہ جو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ وہ شاید ان کے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ یہ خیال ہو کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہ کارنر کیا جا رہا ہے. دیز آر ہیومن انسٹنکٹس. جو آدمی سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے, اس کو آپ یکمشت ایک طرف سائڈ لائن کر دیں تو وہ یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ, وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. برا وقت ہوتا ہے پارٹی کے اوپر, پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, لیکن پھر اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہلکا NA-130 سے نواز شریف صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے. اب what does this mean؟ اس کا ایک بنیادی مطلب یہ ہے کہ نااہلی کی تلوار ان کے نہیں آئی ہے. ٹھیک.